भोले बाबा की बारोटी हुई। बारोटी होने के बाद में आज पार्वती मैया और भोले बाबा की वरमाला पड़ी है। वरमाला पड़ने के बाद में आज भोले बाबा और पार्वती मैया का मंडप के नीचे कन्यादान हो रहा है। परीक्षित महाराज और यशोपति महाराज भोले बाबा और पार्वती मैया का कन्यादान ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं कन्यादान के रूप में, और जो भी माताएं करना चाहती हो वो कर सकती हैं। बोलिए शंकर भगवान की। आज भोले बाबा और पार्वती मैया का मंडप के नीचे कन्यादान हुआ है। कन्यादान होने के बाद में देखिए समय कम है, अभी ध्रुव की भी लीला कहती है। तो आज भोले बाबा और पार्वती मैया का मंडप के नीचे भांगड़े पड़ने लगे हैं। ताली बजाते हुए आज भोले बाबा और पार्वती मैया की भांगड़े निर्माण करने लगे। अरे परन लागी हरे हरे परन लागी भांगड़िया बना पावन पिया के संग परन लागी। परन लागी हरे हरे परन लागी
आज भोले बाबा और पार्वती मैया की मंडप के नीचे 7 बहमरें पूरी हुई हैं। उसके बाद में आज हिमाचल महाराज ने अपनी बेटी को भोले बाबा को बहुत दान दिया है, धनमाल दिया है और अपनी बेटी का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। और उसके बाद में आज पार्वती मैया की विदाई होने लगी और जब विदाई होने लगी है तो पार्वती मैया की मां और सभी संत की सहेलियां बहुत दुखी हैं। आज भोले बाबा और पार्वती की विदाई भी संपन्न हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, आइए अब गौर करेंगे। इधर के भक्त ध्रुव एक छोटी सी उम्र में भगवान का दर्शन कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, स्वाभिमानों के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत योगी हो गए थे और उत्तानपाद राज सिंहासन के अधिकारी हुए। उत्तानपाद की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति बहुत सुंदर पत्नी थी महाराज उत्तानपाद की। एक दिन महाराज उत्तानपाद जब राजभार सौंप रहे हैं और चला रहे हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते हैं। प्रजा को ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि महाराज उत्तानपाद हमारे पिता हैं या एक राजा है। पुत्र के समान प्यार करते हैं। लेकिन काफी समय हो गया, जब काफी समय हो गया तो उनकी कोई संतान नहीं हुई और जब संतान नहीं हुई तो आज महाराज उत्तानपाद तो राज में लगे हुए हैं। आज महारानी सुनीति बड़ी ही दुखी होने लगी, मन में विचार करने लगी है, हे परमपिता परमात्मा, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिनका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। मेरे कोई संतान नहीं है, न मेरे पास कोई पुत्री है न पुत्र है। ये दुनिया ये संसार मुझे तरह तरह के उलझने देता है। क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे महाराज को कोई नरवंशी कहलाता है, मुझे कोई पांच कहता है। ये दुख मुझसे सहन नहीं होता। और ये नर नारायण की बड़ी अजीब लीला है कि हर सुख को भगवान ने किसी को नहीं दिए। एक कवि कल्पना करता है कि भगवान ने हर सुख किसी को नहीं दिए हैं। किसी को किसी का दुख है तो किसी को किसी का दुख है। बताया
को किसी का दुख है तो किसी को किसी का दुख है। कोई संतान के लिए दुखी है तो कोई संतान से दुखी है। बताया है किसी न किसी हर कोई दुखी है। हर इंसान को हर प्राणी को किसी न किसी बात का दुख है। कोई किसी से दुखी है तो कोई किसी से दुखी है। कोई बीमारी से दुखी है तो कोई व्यापार से दुखी है। कोई संतान से दुखी है तो कोई संतान से दुखी है। कोई बाप से दुखी है तो कोई बेटा से दुखी है। कोई सास से दुखी है तो कोई बहू से दुखी है। हर दुख हर इंसान को हर किसी न किसी बात का दुख है। आज महारानी सुनीति मन में विचार कर रही है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मेरे महाराज पंडरवंशी कहते हैं, मुझे बात बताते हैं क्या करूं विधाता। आज बैठी बैठी मैया मन में विचार कर रही है, आंगन में रो रही है। आज मैया सुनीति, हे परमात्मा, कौन से कर्म किए थे मैंने जिनका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। और कहा भी जाता है कि घर में कितनी भी धन दौलत हो, कितना भी रुपया पैसा हो, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हो तो वो धन दौलत किसी काम की नहीं है। घर में एक पुत्री या पुत्र हो, घर में किलकारियां पूछती हैं तो बात ही और होती है। जब घर में कोई संतान नहीं हो, जिस बाप पर संतान नहीं है, जिस माँ पर कोई बच्चा नहीं है, उस माँ से जाकर के पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। भगवान ने हर सुख किसी को नहीं दिए। आज मैया सुनीति आंगन में बैठी बैठी रो रही है, हे विधाता, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे कोई संतान नहीं है। और अपनी किस्मत को बार बार धिक्कार रही है। माँ सुनीति कह रही है, हे भगवान, क्या जाए, क्या करें, क्या नहीं करे, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। और रो रही है बैठी बैठी मैया, क्या करूं क्या नहीं करूं। इधर जब मैया को काफी समय हो जाता है, मन में विचार आया है, और दासी को बुलाया है। दासी से कहा है, दासी, मेरे महाराज को बुला करके महलों में लाओ। और जब दासी से कहा है मेरे महाराज को बुला करके लाओ, उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं, चली जाओ, मेरे महाराज को बुला करके लाओ। आज मैया मन में विचार कर रही है, इस किस्मत को कैसे देखूं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं। आज मैया सुनीति ने जब मन में विचार किया है, उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं
दासी ने कहा है, हे महारानी आप जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे। उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं, आज दासी महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची है, और जब उत्तानपाद के पास में पहुंची है तो कहने लगी हाथ जोड़ करके, महाराज आपको महारानी ने आज बुलवाया है महलों में। उसी समय महाराज उत्तानपाद कह रहे हैं, हम अभी तो आए हैं, आखिर ऐसा क्या काम है जो हमें बुलाया गया है। दासी ने कहा है, महाराज ये तो महारानी को ही पता होगा, हमें तो आप बुलाने के लिए कहा था, आप चलिए हमारे साथ। उसी समय आज महाराज उत्तानपाद दासी के साथ में, और दासी से कहा है, दासी तुम चलो हम अभी आते हैं। उसी समय महाराज उत्तानपाद चले आते हैं। धीरे धीरे चल करके महाराज आज महारानी के आंगन में आ गए, और जब आंगन में आ जाते हैं तो आज मैया सुनीति बड़ी दुखी है, और जब दुखी है तो महाराज उत्तानपाद ने कहा है, सुनीति क्यों दुखी हो, क्या बात है, हमें क्यों बुलाया है। सुनीति कहने लगी, प्राणनाथ मुझे माफ करना, मैंने क्यों बुलाया है ये कारण भी मैं अभी बताऊंगी। शायद तुम्हें पता नहीं, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। दुनिया हमें तरह तरह के ताने उड़ाने वाली है, क्या करे क्या नहीं करे। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी व्यर्थ चिंता करती हो तुम, शायद पता नहीं है, परमपिता परमेश्वर की ये लीला है। अगर कोई संतान नहीं है तो क्या हुआ। महारानी सुनीति कहने लगी, महाराज संतान नहीं है, ये प्रजा, ये दुनिया के लोग तुम्हें नृवंशी कहलाते हैं और मुझे बांझ बताते हैं। महाराज दुख इस बात का नहीं है कि संतान है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरी वजह से तुम पर ये दोष लग रहा है कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम नरवंशी हो। मेरे ही कारण ये दुनिया वाले लोग तुम्हें नरवंशी कह रहे हैं। महाराज मेरी कोख में पत्थर पड़ गए। उसी समय मेरे भगवान श्रोताओं, आज मैया सुनीति रो रही है, और जब रो रही है तो महाराज उत्तानपाद समझाने लगे हैं, रानी चिंता न करो, चिंता छोड़ दो, ये चिंता चिता से बुरी होती है। ये चिंता जिस प्राणी के अंदर लग जाती है उससे जीवित ही खत्म कर देती है। ये चिंता चिता से भी बुरी है, समझाया है आज महाराज उत्तानपाद ने, रानी चिंता छोड़ दो, चिंता न करो, ये चिंता बहुत बुरी चीज है। बोले